दोस्तों वैसे तो मार्केट में कई प्रकार की प्री एंड प्रोबायोटिक दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं जो कि पेट से जुड़ी समस्याओं में रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा अगर आपका एंटीबायोटिक दवा का ट्रीटमेंट चल रहा हो तब रिकमेंड की जाती है। तो आज की इस मेडिसिन की कुछ विशेषताएं अलग है जो कि हम आपको इस वीडियो में हाईलाइट करके बताने वाले हैं। दोस्तों इस दवा का अगर हम प्राइस जानें तो यहाँ 10 कैप्सूल की एक पूरी स्ट्रिप आती है और इसका जो प्रिंट रेट होता है वो होता है मात्र 55 रुपये। 55 रुपीज़ ये जो दवा कॉस्ट है करती है और कम रेट इसलिए है क्योंकि ये जन औषधि केंद्र की मेडिसिन होती है। बाकी इस दवा का पीएमबीआई कोड है 2149। इसके कंटेंट की हम आपको डिटेल से जानकारी दे देंगे। बाकी यूज़ को अगर समझा जाए तो प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल हमें गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करने का कार्य करती है। इन्फेक्शन की वजह से बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिससे ये जो दवा है निजात दिलाने का कार्य करती है, क्योंकि इस मेडिसिन से हमें गुड बैक्टीरिया मिलते हैं और ये जो दवा है गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाती है जिससे यहाँ बैड बैक्टीरिया से फाइट कर सके या हार्मफुल बैक्टीरिया भी उन्हें कहा जाता है। ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए काफ़ी प्रभावी साबित होते हैं। यहाँ जो दवा है आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाती है और बैड बैक्टीरिया से फाइट करती है जिससे गट हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। आपने देखा होगा डॉक्टर इस दवा को कई बार एंटीबायोटिक दवा के साथ भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की एंटीबायोटिक दवा का डोज चल रहा हो तो एंटीबायोटिक दवा बैड बैक्टीरिया को मारने के साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो दवा है गुड बैक्टीरिया की संख्या को बैलेंस रखने का कार्य करती है। एंटीबायोटिक के डोज की वजह से दस्त लग रही हो तब इसे दिया जा सकता है। वहीं एक आईबीएस नाम की भी परेशानी होती है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर इस दवा को सजेस्ट करते हैं। एप्थस अल्सर या मुंह से जुड़े छाले में इस दवा का जो है प्रभावी रिजल्ट मिलता है। ये मेडिसिन हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का वर्क करती है। इसके अलावा ट्रैवलर्स डायरिया की परेशानी हो, किसी व्यक्ति को दस्त या पेचिश लग रही हो तब इसे दिया जा सकता है। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन की दिक्कत में भी ये जो मेडिसिन है प्रभावशाली मानी जाती है। इसके अलावा प्री एंड प्रोबायोटिक मेडिसिन डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज मतलब आईबीडी में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही किसी व्यक्ति को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही हो, ऐसे में पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो इस सिचुएशन में भी यहाँ जो मेडिसिन है सजेस्ट की जा सकती है। एक गैस्ट्रोएंटराइटिस नाम की भी प्रॉब्लम होती है जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स हैं डायरिया होना, बुखार आना, बदन दर्द होना, कमजोरी लगना, भूख कम लगना। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी यहाँ जो मेडिसिन है सजेस्ट की जा सकती है। अब हम इसके साइड इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, नौसिया की प्रॉब्लम होना, भूख कम लगना, ब्लॉटिंग या गैस की दिक्कत हो सकती है। डोज को भी इस दवा के हम समझ लेते हैं तो एक अडल्ट व्यक्ति में दिन में एक बार कॉमनली इसे लेने की सलाह दी जाती है ओडी, या ज़रूरत पड़ने पर इसे दिन में 2 बार तक भी दिया जा सकता है, सुबह एक गोली और शाम को एक गोली बीडी के तौर पर, और इसे खाना खाने के बाद लेना होता है एक गिलास पानी के साथ। वहीं अगर ध्यान रखिएगा आपको एंटीबायोटिक दवा के साथ में ये जो मेडिसिन दी गई है तो एंटीबायोटिक के साथ में अगर आप इसे ले रहे हैं तो दोनों को एक साथ नहीं लेना है। आपको जो है दोनों दवाओं के बीच में 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मेडिकल फील्ड से जुड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।